यहाँ तक देखिए सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो किरचॉफ का नियम है ये 2 नियम का पालन करता है, ठीक है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है और किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक धारा पर और एक विभव पर। इनका प्रथम नियम धारा पर था और एक विभव पर था। इनका प्रथम नियम धारा पर था, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम कहें या धारा का नियम कहें, ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में केसीएल का नियम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म किरचॉफ करंट लॉ होता है, ठीक है। जिसका वो यहाँ ये जो संधि है ना, ये इसे संधि बोलते हैं। इसमें जो देखिए, सबसे पहले हम नियम पढ़ते हैं। इसका नियम क्या है। पहला नियम, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा क्या दर्शाता है? योग को दर्शाता है, इसलिए सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ देखिए ये संधि पर मिल रही हैं और ये संधि की ओर आती हैं और ये संधि से दूर जाती हैं, ये धाराएं। हाँ, तो इसके कुछ नोट पॉइंट हैं जिन्हें हम समझते हैं। नोट, संधि की ओर आने वाली धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली रेखाएं ऋणात्मक होती हैं। हाँ तो इसे हम समझते हैं। यहाँ ये जो आने वाली धाराएं हैं, इसका मतलब है कि जो आने वाली समस्त धाराएं हैं वो धनात्मक हैं। ये और ये दूर जा रही हैं संधि से, इसलिए ये रेखाएं ऋणात्मक होती हैं, ठीक। तो हम समझते हैं, तो क्या करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। I1 प्लस I2, ये संधि से दूर जा रही है, इसलिए ये माइनस में रहेगी। I2 फिर प्लस, फिर ये भी संधि से दूर जा रही है, इसलिए ये ऋणात्मक होगी। I3 फिर देखते हैं दोस्तों, ये भी दूर जा रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, ऋणात्मक रखेंगे I4 को भी। फिर ये I5 भी दूर जा रही है, तो इसे भी ऋणात्मक रखेंगे I5 को भी। फिर ये संधि की ओर आ रही है, इसलिए इसे धनात्मक ही रखेंगे I6, और ये भी संधि की ओर आ रही है, इसलिए इसे भी धनात्मक रखेंगे I7 को बराबर 0। तो हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने बहुपद तो पढ़ा ही होगा, इसलिए आप पक्षांतर करते हैं। I1 और ये जितने माइनस में हैं, ये सब उधर चले जाएंगे। तो I1 प्लस, ये प्लस में है, I6 प्लस I7 बराबर, और ये इधर चले आएंगे, तो क्या होगा, I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक। तो ये आपका किरचॉफ का पहला नियम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ का पहला नियम। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब देखेंगे इसका अगला नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे विभव का नियम कहते हैं। इसे केवीएल कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। तो इस नियम के अनुसार
किसी भी बंद लूप में समस्त विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसके कुछ नोट पॉइंट्स हैं। धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों का विभव ऋणात्मक होता है। तो हाँ दोस्तों, ये जो प्रतिरोध मतलब ये जो धारा है, धारा की दिशा में प्रतिरोध है प्रतिरोध है, इसके विपरीत अगर चलेंगे तो यहाँ पर विभव का मान क्या होगा? विभव का मान धनात्मक होगा। विभव का मान पॉजिटिव होगा। और इसके इसी की दिशा में चलेंगे तो विभव का मान क्या होगा? निगेटिव होगा। और जैसे इसमें धारा इधर चल रही है, धारा इधर बह रही है, तो इसमें क्या करेंगे? तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो विभव क्या होगा? विभव पॉजिटिव होगा। अभी बताए हैं ना कि धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव पॉजिटिव होगा, और विभव और धारा की ही दिशा में जाएंगे तो विभव निगेटिव होगा। ठीक, तो यहाँ बात कर लेते हैं। इसे बैटरी बोलते हैं, इसे विद्युत वाहक बल होता है। इसमें धारा की दिशा ये प्लस की तरफ जाएंगे तो इसमें जो विभव का मान होगा वो विभव का मान पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये धनात्मक सिरा होता है और ऋणात्मक सिरा होता है। और ये इसमें इधर ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, और इसकी विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसमें क्या होगा? ये निगेटिव होगा। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको किरचॉफ का नियम समझ में आया होगा। थैंक यू।